भूल जाइएगा यार। पहले हम लोग के ज़माना में होता था, जब हम लोग तैयारी करते थे 15 अगस्त 26 जनवरी जब आ जाती थी तो लोग टीचर लोग हम लोग को तैयारी करवाते थे और गाना बढ़िया बढ़िया बताते थे, गवाते भी थे। और अब तो लोग बस एक आसान तरीका है, डीजे लाओ, लगा दो गाना, डांस शुरू, है ना। आजकल ये सारा पैटर्न बन चुकी है और 90% आप लोग ऐसे ही करते हैं ना जी। एक्टिंग करना आप जान गए हो, एक्टर हो गए हो, सब फिल्मी दुनिया में जाएंगे, सब अमिताभ बच्चन बनेंगे। क्या? अच्छा, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? जी, इसी पर आज हमारा ये टॉपिक ही है, इसी टॉपिक पर ही बात करेंगे आप लोग से कि 15 अगस्त जो है भारत में ही मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, दिस इज रीजन, क्या कारण था। और दूसरा टॉपिक है कि अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था, जिसके दौरान भारत व पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, बंटवारा हो गया था। क्यों हुआ था? दिस इज वाई रीजन, क्या कारण था। कारण जानेंगे क्या कारण था, जिसमें मनोगत में अगर बात करेंगे, संविधान चाहे किसी भी देश का हो, उसे उस देश की भूमि का प्रधान कानून माना जाता है। अन्य जितने भी अथवा प्रकार के कानून हो, सिविल हो या क्रिमिनल, उसका प्रावधान संविधान के साथ सुगत व आवश्यक होता है। ठीक इसी तरह से भारत का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए या बनाने के लिए तो भारत पाकिस्तान की जो डिवाइडेस एक रेखाएं खींची गई, संवैधानिक रूप से भारत का एक बहुत बड़ा विशाल एरिया, बहुत बड़ा भारत था, जिसकी क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो बहुत बड़ा था, जिसमें पाकिस्तान भी किसी समय भारत ही हुआ करता था। मगध, पटना वगैरह ये सब, जब हम पुराने इतिहास को जाते हैं, बौद्धकालीन के इतिहासों में, तो यहाँ तक चाइना तक की भी पूरी भारत की उल्लेख मिलता है कुछ ग्रंथों में कि चाइना तक पूरा इंडिया था, नेपाल भी ऑलरेडी इंडिया ही था, बांग्लादेश भी इंडिया ही था। तो कुछ समय के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जिसके कारण देश को डिवाइड करना पड़ा। तो उसी में एक छोटा सा कारण हमारे उल्लेख से आता है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा के रीजन कारण था। मेरे हिसाब से तो बहुत लोगों ने ऐसे बहुत से लिखा कि ये है वो है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है कि ये 3 कारण थे। राजनैतिक कारण पहला तो राजनैतिक कारण था, जिसमें राजनैतिक दृश्य से जब बात करते हैं तो भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पूर्व 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है और जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं। और उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इस सरकार के प्रथम कानून मंत्री के पद को ग्रहण करते हैं। उसके बाद लॉर्ड माउंटेनबेटन योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए संविधान का सभा का गठन होने शुरू हो जाती है। संविधान सभा की गठन होने जा रही है और संविधान सभा के गठन होने के दौरान लोगों ने सोचा, संविधान सभा के सदस्यों की चुनाव प्रादेशिक और विधानसभा द्वारा हुआ था। प्रदेश के भी और विधानसभा के क्षेत्र से भी वो हो गया कि मतलब सारे प्रदेशों से लोग आएंगे और अपना अपना राय रखेंगे और संविधान को बनाया जाएगा। उसमें प्रिंस स्टेटस के माननीय सदस्य भी शामिल किए गए थे। सर्वप्रथम डॉक्टर BR अम्बेडकर अविभाजित बंगाल से चुन करके आए थे। अब मैं आपको रीजन बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान का डिवाइडेड क्यों हुआ था, कारण क्या था। उसमें प्रिंस स्टेटस मनोनीत सदस्य के शामिल किए गए थे, जिनमें सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अविभाजित मतलब बिना बांटे हुए बंगाल का, जो उस समय बटा नहीं था। उस समय बंगाल के सभी मुस्लिम जातियों के लोग मिल करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बहुत बढ़िया वोट दिया और उनको राज्यसभा में पहुंचाया। राज्यसभा में पहुंचाने के बाद लोगों को राजनीतिक भूचाल आ गया और राजनीतिक भूचाल आने के कारण
लोगों को लगा कि यार अंबेडकर इट इज ए प्रधानमंत्री, अगर कहीं अंबेडकर प्रधानमंत्री बन गया तो पूर्ण रूप से देश बौद्धमय हो जाएगा और बौद्ध राष्ट्र हो जाएगा, जिसकी वजह से एक साजिश की तरह राजनीतिक को बढ़ावा ना मिले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का सपना ना पूरा हो सके, एक दलित प्रधानमंत्री ना बने, जिसकी वजह से उनकी वोट से दूर करने के लिए बंगाल को बांट दिया गया। पहला कारण था। दूसरा था धार्मिक रिलीजिएशन, और यही कारण था कि जब हमारे इंडिया की दूसरी सभा का गठन हुआ और वोट डालने की बात आई तो लोगों को डर लगने लगा कि कहीं इसी तरह से पूरे भारत के मुस्लिम अंबेडकर को वोट दे करके पूरा कहीं पार्लियामेंट में ना भेज दें और प्रधानमंत्री कहीं बन जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे भारत को दो डिवाइडेड्स में बांट दिया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ से हमारे कुछ लोगों को यहाँ से देश से बाहर कर दिया गया, और देश से बाहर करने के बाद क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं लोग इकट्ठा होकर के इनको वोट दे देंगे तो ये पार्लियामेंट में मजबूत जज बना लेंगे, और जिसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा रीज़न कारण था कि पाकिस्तान ही इज बुद्धास लॉर्ड बुद्धास लैंड, जो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सी अभी भी अशोक स्तंभ से लेके स्तूप तक ऐसे बहुत से मिले हैं पाकिस्तान में, जो बुद्ध की चीज़ें भी वहाँ धरती पर मिलती है। जो हम धार्मिक चीज़ें बता रहे हैं उसमें धर्म के लिए, क्योंकि उनको ये दिखाना था कि जहाँ उस चीज़ को कोई चीज़ इस आदमी को ऐसा दिया जाए जिसको कोई कदर ना करे, खोज भी ना करे, इसलिए उनको वो डिवाइडेस करके वहाँ पर दे दिया गया। तो कि रिलीजिएशन कारण था, ये रिलीजिएशन कारण था। और तीसरा जो रिलीजिएशन कारण था, जो तीसरा था वो जातिवाद था। जातिवाद का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ था, जिसकी वजह से लोग जाति को एक छुआछूत के जाति के रखने के कारण उनको देश से दूर करने का काम किया। और मेन वजह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को लोग, क्योंकि वही प्रधानमंत्री ना बनने पाए, इसीलिए उन्हीं को राजनीति को धक्का लगे, जिसकी वजह से ये दोनों देश को बांट दिया गया, इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान को, फिर बांग्लादेश को। अब मैं बांग्लादेश में इसमें संविधान में भी लिखा गया है, देखिए ये मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं संविधान से ही बता रहा था, आप लोग नहीं तो हम पर उंगलियाँ उठाना शुरू कर दोगे, क्योंकि देखो मैं संविधान से ही बता रहा था कि इसमें जो लिखा गया है कि आमानित अविभाजित बांग्लादेश से चुन करके संविधान सभा में आए हुए थे। 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता हुआ और बंगाल का भी विभाजन हो गया। उसके बाद जो ही उनकी कंप्लीट होती है तो सोचने लगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की सदस्यता को कैसे खत्म किया जाए, खारिज किया जाए, ताकि पार्लियामेंट में ना रहने पाएँ, और पाकिस्तान को अलग कर दिए, बांग्लादेश को अलग कर दिए, जिसमें उनकी जो सभा का मेंबर सदस्यता थी वो ख़त्म हो चुका, और जिसकी वजह से अब वो सांसद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर कह रहे हैं कि इसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब निर्वाचन क्षेत्र जो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा सत्ता समाप्त हो गई। फिर उनको बम्बई से प्रादेशिक विधानसभा से चुना गया देश के। अच्छा, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो बम्बई के कुछ लोग थे जो बाबा साहब को फिर से वोट दिए और प्रादेशिक लोकसभा में फिर से उनको मनोनीत किया गया और फिर से वो आ गए विधानसभा में। देश की सेवा करने के लिए उन्होंने स्वर्णिम अवसर फिर से मिल गया, उनको अवसर मिल गया फिर से आने का। एक तो रीजन के कारण उनको हटा दिया गया, दूसरा नंबर फिर यहाँ से क्या किया गया कि उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, अब तो हमको राज्यसभा में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन बम्बई वालों को शुक्र मनाता हूँ कि उन लोगों ने फिर से वोट दे दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को सीट जिता करके फिर से भेज दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब यहाँ से विधानसभा चुन गए, देश के सेवा करने के लिए उन्हें स्वर्णिम अवसर मिला। और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में संविधान मसौदा समिति का गठन किया जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को ही चुना गया। मसौदा समिति ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मसौदा तैयार किया और संविधान सभा में एक धारा पर विशेष चर्चा करके उसको स्वीकार किया गया। पूरे 395 अनुच्छेद जो थे, पूरे आर्टिकल बाई आर्टिकल को एकदम बाकायदा संसद में बैठ करके सारे आर्टिकल्स पे बात किया गया, विचार से एकदम पूर्ण से विचार किया गया।
कि आने वाले कल में इसका रिस्पॉन्सेस क्या होगा, आज का रिस्पॉन्सेस क्या होगा, और गलत भी होगा या सही भी होगा, सारी चीज़ को ताल्लुकात में रखते हुए उसके बाद सारे आर्टिकल्स पर बात हुई। उसके बाद जाकर के संविधान सभा में, यानी 1947 के बाद 1950 में संविधान लागू होता है, जिसकी डिस्टेंस अबाउट 365 दिन का हो जाता है, साल भर का डिस्टेंस हो जाती है। उसके बीच में हो क्या रहा था, यही हो रहा था, राजनीतिक तत्वावधान को मद्देनजर रखते हुए क्या करना है, कौन राजा बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राज चलाएगा, यही सब उठापटक होने के कारण इस देश में ऐसा ही हो रहा था। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का डिवाइडेस हो जाता है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत का झंडा फहराया जाता है। तो इसी तरह से हमारे 15 अगस्त 1947 को इसीलिए मनाया जाता है। अच्छा, एक खुशी और की बात है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जब अंग्रेज था तो उसने कहा था, मतलब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट जो माउंटेनबेटन, लॉर्ड माउंटेनबेटन जो थे, उन्होंने कहा था कि मैं भारत को छोड़ के जाऊँगा, मैं भारत को छोड़ करके जाऊंगा। तो वो कब कहा था? 1947 में ही कहा था, 15 अगस्त 1947 के पहले ही कहा था। और ये चीज़ जब सुनते ही लोगों के अंदर लहर आ गई, मज़ा आ गया। उसके बाद लोगों ने ये सब चीज़ को कम्युनिटी बनाना शुरू कर दिया और लोगों को लगा क्या क्या करना चाहिए। तो सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं कि खाली बाई खाली, मतलब खाली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज जो लोग ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को लेकर के एकदम पूरा खुश हैं, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब, मतलब सब हमारे अम्बेडकर साहब है ना, सभी लोग कह रहे हैं, सभी पार्टियां करी हैं, चाहे वो मतलब पार्टियों का नाम नहीं लूँगा, सारी पार्टियां आज बाबा साहब को मान रही हैं। लेकिन वही बाबा साहब को पार्टी से निकालने के लिए भरसक लोगों ने प्रयास किया। और यहाँ तक कि कहते हैं ना कि मतलब बाबा साहब को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को राजनीति से हटाने के लिए देशवे को डिवाइड कर दिए। ऐसे लोगों को मानसिकता था और आज वही लोग क्या करते हैं, बाबा साहब को प्रणाम करते हैं और फूलमाला चलाते हैं। तो ये था हमारे स्वतंत्रता दिवस की असलियत था। लोग बताना भी नहीं चाहते हैं, बताएंगे क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी भावनाओं को हाथ कर दिए। लोगों को सच्ची चीज़ पढ़ाना और सच्ची चीज़ समझाना भी उन लोगों को लग जाता है कि हम ही को कह रहा गलत है। तो ऐसे लोग हैं, तो उनसे मुझसे कोई लेन देना नहीं है। इसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ ए वेरी ग्रेट, इसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के पढ़ाया। ना कि तो गधा में लोग पहुँच जाते को, कहाँ कैसी भी किसी पढ़ूला, कहाँ एक सबूत है। इसीलिए मैंने संविधान को लेकर के पढ़ाया, ताकि लोग को कभी भी किसी को अगर बुरा लगे तो वो सोच भी सके, यार संविधान वही तो रखा है सतुआ में, इस संविधान में ही लिखा गया है, न कि मैं बनाया हूँ। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो ये तीन चीज़ें थी जिसमें हमारे भारत को डिवाइडेस करने पर मजबूर करता है और बट गया था भारत। ठीक, समय आ गया जी, इसीलिए लड्डू खाओ। और 15 अगस्त 1947 के दिन एक ही नहीं, 2 देश आज़ाद हुआ था, ध्यान रखना, इंडिया प्लस पाकिस्तान। 2 चीज़ को 2-2 लड्डू इसलिए मिलता है 2-2 लड्डू मिलता है, इसलिए आप स्कूलों में काउंट भी कर लीजिएगा, 2-2 लड्डू मिलता है, 1-2 है ना, 3 लड्डू नहीं मिलता है, 3 लड्डू मिलेगा भी नहीं तो ऐसे ही है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सी हेर फेर करके लोग पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।